अगली बड़ी खबर हरिद्वार से है, जहां पर स्वामी हरिहरन पब्लिक स्कूल का 37वां वार्षिक उत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया, जहां पर उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। स्वामी हरिहरन स्कूल के बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम करते हुए समा बांध दिया। बहुत सारी प्रस्तुतियाँ उनके द्वारा दी गई, जिसमें मुख्य रूप से सब महिला सशक्तिकरण, देशभक्ति, नृत्य, गीतासार, वित्तीय संकट, गरबा, हनुमान लीला, योग नृत्य, रामायण, शिव तांडव आदि ने लोगों का ध्यान बहुत आकर्षित किया। लोगों ने लगातार बच्चों का तालियां बजाकर उत्साहवर्धन भी किया। मौके पर स्कूल प्रबंधन के साथ साथ अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी महाराज जी पहुंचे। साथ में सरपुरी महाराज, संस्था के चेयरमैन महामलेश्वर प्रज्ञापुरी ने भी लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बच्चों के भविष्य के लिए हमारा स्कूल एक अहम भूमिका निभा रहा है। आज पूरे जिले में देखा जाए तो स्वामी हरिहरन का नाम बड़ी श्रद्धा और स्वाभिमान के साथ लिया जाता है। हम बच्चों को उच्च शिक्षा देने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसी के साथ ही प्रथम मेयर मनोजकर भी वहाँ पहुँचे। इसके साथ कई अधिकारी भी पहुँचे, जहाँ हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के सचिव उत्तम सिंह चौहान भी पहुँचे। इसके साथ संस्था के ट्रस्टी, गणमान्य व्यक्ति, विद्यार्थी और अभिभावक भी उपस्थित रहे। रंगारंग कार्यक्रम में बच्चों ने जिस तरह से प्रस्तुति की, उसके बाद लोगों ने उनका उत्साहवर्धन करते हुए तालियां बजाई और साथ में सेल्फी द्वारा और वीडियोग्राफी द्वारा अपने कैमरों में कई कैद भी की। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को प्राप्त करता है। ये आत्मा ना ही किसी काल में जन्म लेती है और ना ही मरती है। यह तो अजन्मा, नित्य, शाश्वत, पुरातन है। कोई शस्त्र इस आत्मा को काट नहीं सकते, जल इसे भिगो नहीं सकते, अग्नि इसे दग्ध नहीं कर सकती और वायु इसे सुखा नहीं सकती। अनंत काल से यही क्रम चला आ रहा है। आत्मा ही परमात्मा का दयालु रूप है, जो हर जीव के भीतर स्थित है।
चरणों में मेरा शत शत नमन। परम पूज्य स्वामी शरदपुरी जी महाराज उपस्थित, nearly 40 years of excellence in education। हमारी अनादि संस्कृति में चारों वेदों का प्रधान व सर्वश्रेष्ठ स्थान रहा है, कारण कि वेद एक प्रधान है और अपुरुषेय है। वह ईश्वर द्वारा निर्मित होने के कारण सत्य और सनातन माना जाता है। उन वेदों के अनुसार अपने 4 आश्रम हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। इन चारों में जो सर्वप्रथम है वह बालक अवस्था है, जिसमें ज्ञान, संस्कार, उत्तम विचार, श्रेष्ठ नियम आदि की सर्वोपरि विधान बताया गया है, जिससे बालक अपनी शैशव अवस्था से ही यम नियम के द्वारा उत्तम, संस्कारवान और ज्ञानवान बनकर अपने आने वाले जीवन में अपने को, अपने परिवार को, अपने समाज को तथा अपने देश व राष्ट्र को अपने ज्ञान द्वारा उत्तम, श्रेष्ठ व महान बना सके। इन सब बातों के लिए विद्या, बुद्धि, संस्कार एवं ज्ञान की प्राप्ति अति आवश्यक है। उसके लिए बालक को विद्यार्थी के रूप में शिक्षा को ग्रहण करना, अनुशासन में रहना, गुरु, शिक्षक तथा महापुरुषों की छत्र छाया में रहने का विधान हमारी अनादि परंपरा से चला आ रहा है। इसी लक्ष्य को लेकर हमारे परम गुरु स्वामी श्री हरिहरानंद जी महाराज ने एक लक्ष्य निर्धारित किया कि बच्चे को शिक्षा के माध्यम से ज्ञानवान व संस्कारवान बनाकर अपनी भारतीय परंपरा को दृढ़तापूर्वक जागृत किया जाए। इस विद्यालय के संकल्प को साकार करने के लिए उनकी शिक्षा हमारे पूज्य गुरुदेव माँ संतोषपुरी गीता भारती जी ने अपने प्रथम शिष्य स्वामी शरदपुरी जी महाराज को आदेश व निर्देश दिया कि हरिद्वार में गुरु महाराज के नाम पर स्कूल खोला गया। आदेशानुसार 1986 में हमारा स्कूल खोला गया। शिक्षा के साथ साथ मर्यादा, संस्कार, बड़ों का सम्मान, जीवन की कठिन से कठिन परिस्थिति में सहजता, धैर्यता, विवेक व विचार के द्वारा हर परिस्थिति से सफलतापूर्वक निकलने की कला एकमात्र बुद्धि व ज्ञान से ही होती है। इसलिए जीवन में यदि हमें कुछ मांगना है या चाहना है तो ज्ञान से ऊंचा, ज्ञान से महान, ज्ञान से श्रेष्ठ इस संसार में कुछ भी नहीं है। ज्ञान ही उत्तम संस्कार, उत्तम जीवन और इस उत्कर्ष महोत्सव का आयोजन इसीलिए किया गया है कि हमारे नन्हे मुन्ने विद्यार्थी अपनी ज्ञान रूपी कला का विकास व विस्तार कर सकें। On this occasion, it is all the more important for us to reaffirm and reiterate our goal
what is our goal? At the core of all our endeavors, be it cultural programs, be it academics, be it sports, बेसिकली डांस था, उसका नाम था क्लासिकल डांस शक्ति। हम ये दिखाना चाह रहे थे कि औरतें किसी से कम नहीं होती और नवदुर्गा इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो इस डांस के थ्रू हमने ये दिखाया है कि हम लड़कियां किसी से कम नहीं होती हैं। और ये डांस बेसिकली पूरा वही दिखा रहा था। स्टार्टिंग में हमारा जो डांस था वो एक नॉर्मल डांस था, मतलब उसे वेलकम करते हैं, और उसके बाद नवदुर्गा का जो था मेन डांस था। दुर्गा माता का पहला तो वध था जिसमें महिषासुर को वो मारती है, और दूसरा कालरात्रि का था जिसमें 2 काली माताएं थी और वो कुछ असुरों को मारती है। तो ये दिखाया जाता है कि जब धरती में कुछ भी संकट आता है तो देवों के साथ साथ देवियां भी काम आती है। तनिष्का शर्मा, क्लास 12 शिवाजी। ये हमारा ग्रुप है, हमने माताओं को रिप्रेजेंट करा है जिससे हमें ये आप सबको ये नोटिस दे सके कि लेडीज़ भी कम नहीं होती हैं, माताएं भी भूली जाती हैं देश में। उनका सम्मान कीजिए, उनके साथ कुछ गलत व्यवहार ना कीजिए। हमने रिप्रेजेंट करा है ताकि लोगों को समझ आए, लोग गंदे काम करना छोड़ दें एंड भक्ति की रास्ते। क्या कार्यक्रम था आपका? हाँ जी, कार्यक्रम क्या था आपका? कार्यक्रम हमारा शक्ति रिप्रेजेंट करते हैं, हमारा नाम शक्ति, माता की शक्ति। पति 9 रूप दिखाया है जिसमें हम उन सबको अलग अलग अपनी इंडिविजुअल दिखाई देते हैं, लाइक काली माता और बाकी माताएं। उसमें असुरों का नाश करते हुए दिखाया है हमने। आई थिंक तो लोगों को बहुत पसंद आया। लक्ष्य बताइए। को श्री कृष्ण का रोल करने का बहुत ही बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है और मैंने अपना बिल्कुल बेस्ट दिया है श्री कृष्ण का रोल करने के लिए। और जैसा कि आप सबने देखा कि कैसे आज श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। ये जो अर्जुन है वो अपने संबंधियों को देखकर ना थोड़ा घबराहट फील करता है, उसे समझ नहीं आता कि उन्हें उन पर बाण चलाना चाहिए या नहीं। तो श्री कृष्ण ने उन्हें ऐसा ज्ञान दिया है कि जो ये सामने खड़े हैं ना, इस वक्त ये आपके कुछ संबंधी कुछ मैटर नहीं करते हैं। इस वक्त आप धर्म के लिए लड़ रहे हैं और धर्म के लिए लड़ना है सबसे परम कर्तव्य होना चाहिए हमारा। और अपने ही धर्म को देखकर भयभीत होना यह उचित नहीं है। यही ज्ञान देकर श्री कृष्ण ने अर्जुन को आज समझाया है और उनका भय दूर करा है। कहना चाहूँगा कि हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए और अपने धर्म के लिए लड़ने के लिए कभी भी हमें डरना नहीं चाहिए। हमारा धर्म हमारे लिए सर्वप्रथम होना चाहिए। अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तभी धर्म हमारी रक्षा करेगा। मैं चाहूँगा आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय देश और संस्कृति हेमा जी का और अमित जी का कि जिन्होंने मुझे इतने संदेश प्यार से के द्वारा गंगा मैया के इस शहर में हरिद्वार में मुझे बुलाया और बहुत आग्रहपूर्ण था कि मैं मना नहीं कर सका। सो संस्कृति का आपने मुझे ये अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। प्रयास बहुत सराहनीय है और हरिहरन बहुत अच्छी फिल्म की तरह कार्यक्रम चल रहा था, मन कर रहा था कि अभी और देखें, किंतु लगता है बीच में मध्यांतर आ गया और मुझे आके बोलना पड़ रहा। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। संस्कार भी सबसे पहले मैं भारतीयता है, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद माध्यम से संस्कार और शुभकामनाएं देता हूँ इस विद्यालय को किया जाता है कि इन्होंने अपनी भारतीय संस्कृति को आज के मॉडर्न युग के साथ बनाए रखा है और उसको साथ चला रहे हैं। कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं आप, आरंभ के समय कौन सा मंत्र क्योंकि हम ही लोग हैं जो इस भारतीय संस्कृति को बचा सकते हैं। पे अपना कार्य कर रहे हैं, आईटी सेक्टर में है। ऐसे मौकों पर मैं अभिभावकों से जरूर बात करना चाहता हूं और अक्सर मेरा पहला सवाल अभिभावक से यही होता है कि आप आज मेरे बच्चे बच्चों को विद्यालय क्यों भेजते हैं। प्रार्थना करते हैं, ध्यान अक्सर एक ही जवाब मिलता है, पढ़ने के लिए। कनाडा में भी ले चुके हैं, तो मुझे बहुत किंतु यहाँ मेरा विचार और आपके विचार तो और सहमत नहीं। माता बनी हूँ, हमारा कोई अभी स्पेसिफिक नेम नहीं है, जो अभी नॉर्मल माता ही है। तो लेकिन ये जो माता है ये उसके हिसाब से बनाई गई है कि नवदुर्गा के हिसाब से। जी, नौ दुर्गा को नवरात्रों में रचा जाता है। किस तरह कार्यक्रम था आपका, बताइए। कार्यक्रम की थीम क्या थी?